सभी लोगों को नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों को समय समय पर मैं आप सभी लोगों के बीच में अवगत करते रहा। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो लॉकडाउन अप्रैल 14 तक था, ये बढ़ करके 3 मई तक रहेगा। तो आप सबसे पुनः मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि लॉकडाउन को सख्ती से पालन करें और घर पर ही रहें। अत्यावश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन द्वारा कई सारे कदम ऐसा उठाए जा रहे हैं जो जनहित में हैं और अभी के समय में बहुत जरूरी है। कोरोना के संक्रमण को आपदा के तौर पर देखा जा रहा है। आपदा अधिनियम के तहत आपदा में जैसे काम होता है वैसे काम लगातार युद्ध स्तर पर जारी है। शहर में कई स्थलों पर आपदा सहायता केंद्र बनाए गए हैं। इसमें हजारों संख्या में रोज लोग खाना खा रहे हैं। असहाय पशुओं को चिन्हित करके उन्हें वाहन में पशु चारा और अन्य जो पशुओं को जो खाना है उसको ले जाकर के खिलाया जा रहा है विभिन्न टीम्स के द्वारा। क्वारंटाइन कैंप्स जो स्थापित थे उसमें लोग निकलना शुरू हो गए हैं। लगभग 80% क्वारंटाइन कैंप से निकल चुके हैं। शेष रह रहे लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी व्यापक पैमाने पर जो विदेश से जो लोग आए हैं उस सब लोगों को स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, सैंपल निकल टेस्टिंग कराया जा चुका है। और अभी तक अच्छी बात यह है कि एक भी केस पॉजिटिव नहीं है। अगले चरण में कम्युनिटी स्प्रेड यानी समुदाय के बीच के संक्रमण को जांच कराने हेतु हम लोग के यहाँ 1000 से ऊपर टीम बनाई है और आज से 5 दिन तक वे लोग कई गांव में जाएंगे और स्क्रीनिंग कराएंगे। उन गांवों को चिन्हित किया गया है जहां पर विदेशी लोग आकर के रह रहे हैं। तो इन गांवों में सभी घर को स्क्रीनिंग होगा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, तो स्क्रीनिंग में कुछ नहीं है, लोग जाएंगे जैसे पल्स पोलियो अभियान में होता है। आशा या एएनएम का टीम जाएगी, वहाँ पर सर्दी खांसी बुखार का सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में पूछेगी और दरवाजे के बाहर चीज़ें लिख करके आ जाए। अगर किसी का लक्षण है उनको डीएमसीएच लाया जाएगा। उनको अच्छे तरीके से बेहतर माहौल में अच्छे वातावरण में उनको रखा जाएगा। 1-2 दिन उनको सैंपल निकाला जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उनको जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा या रिजल्ट नेगेटिव आने पर वापस घर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को पूर्ण सहयोग आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी लोग पूर्ण सहयोग कीजिए। अभी तक आप लोग जो सहयोग किए हैं, आप लोगों का जो आत्मसंयम है, वही कारण है कि दरभंगा जिला में आज सभी चीज़ अभी नियंत्रण में है और कई चीज़ों को लेकर के हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें लगातार आप सबका सहयोग मिल रहा है। सभी राशन कार्डधारियों को 1000 रुपया भेजने का प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक 3,84,000 लोगों के 1000 रुपये खाते में चले गए हैं। शेष लोगों को भेजने का प्रक्रिया राज्य स्तर से लगातार जारी है। राशन कार्ड जो रिजेक्ट किए गए हैं उसमें 64,000 लोगों को एक्सेप्ट भी कर दिया गया। उन लोगों को जल्दी ही आधार सीडिंग करके इन लोगों को भी 1000 रुपये तुरंत मिल जाएगा और उसके बाद में अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जीविका महिलाओं के माध्यम से जिसका राशन कार्ड नहीं है उनको सर्वेक्षण होगा और उनका आगे की प्रक्रिया चलेगी। उनको भी कोशिश किया जाएगा सभी परिवारों को जो जरूरतमंद है, जो राशन कार्ड का पात्रता रखते हैं, उनको 1000 रुपया दिया जाए। इसका ये प्रक्रियाधीन है और जिसका प्रक्रिया राज्य स्तर से प्राप्त होने पर इसको तुरंत शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार सभी जरूरतमंदों को लगातार प्रयासरत है हम लोग की सबको सहायता मिल जाए। बिहार के बाहर दरभंगा के लोग जो आ रहे हैं उन लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत लगभग 45,000 आवेदन प्राप्त हो चुका है जो 1000 रुपया सहायता के लिए मांग की है। इसमें 37,000 लोगों को हम लोग अपने स्तर से स्वीकृत करा करके भेज दिए हैं और इसमें लगभग 90% लोगों को 1000 रुपया राशि भी उनके खाते में पहुँच गया और शेष 8,000 लोगों को भी जल्द से जल्द हम लोग स्वीकृत करा देंगे। ये प्रक्रिया दिन रात चल रही है, इसका जांच की प्रक्रिया, और जैसे ही जांच हो रही है लोगों को पैसा भी मिल रहा है। और यहाँ पर जो कॉल्स आए हैं 500 के ऊपर कॉल्स आए हैं और कई लोग, हजारों लोग यहाँ से कॉल्स आए हैं। सभी लोगों को
संबंधित राज्य सरकार और रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली को रेफर किया गया है और यथासंभव इन लोगों को वहाँ से मदद भी प्रदान की जाए। कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में सभी जो गतिविधियां हैं पूर्ण रूप से छूट है और कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा हो, आप एसएसपी कंट्रोल रूम में या मेरे कंट्रोल रूम जो 245-055 या 104 नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर कृषि और पशुपालन के कार्य में आपको कहीं पुलिस द्वारा कहीं भी रोका जाए। तो बिल्कुल नहीं रोकिए, इसका पास का भी ज़रूरत नहीं है। सरकारी कार्यों का और एसेंशियल सर्विसेज का यानी आवश्यक वस्तुओं का के संबंध में परिवहन, आपूर्ति और बिक्री, इसमें किसी तरह का पास का भी ज़रूरत नहीं है। ये कोई सोचे नहीं कि पास की ज़रूरत है, तभी पास बनने के बाद ही हम आलू बेच सकेंगे या आलू ढो सकेंगे या अन्य प्रकार के दूध ला सकेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नहीं सोचना है। आवश्यक वस्तुओं का विक्रेता के लिए पास की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने यह निर्णय लिया है लॉकडाउन सख्ती से पालन करने के लिए लोग अपने स्थानीय बाजार में ही जाकर के अपना आवश्यक वस्तुओं को खरीद करें। इसलिए वाहन उपयोग का वर्जित किया गया है। निजी वाहन, अगर निजी तौर पर मैं कहीं सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ, उसको मना करके सरकार ने यह आदेश दिया, परिवहन विभाग का आदेश है कि आप पैदल जा करके सब्जी लेकर के लाएं। ये सबके हित में ये इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना चाहिए। जरूरत पड़ेगा तो आप बाहर आइए और अपने जो आवश्यक वस्तुओं या मेडिकल सर्विसेज को आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन अति आवश्यक पड़ने पर। 20 अप्रैल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे गतिविधियां प्रारंभ हो जाएंगी। कई सारे गतिविधियां मतलब जो कार्य है, जल जीवन हरियाली अभियान का कार्य, नल जल योजना का कार्य, नली गली का कार्य या अन्य जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है वो प्रारंभ हो जाएंगे। उसके बारे में विस्तार से दिशा निर्देश राज्य स्तर से तैयार की जा रही है और जैसे आएगा हम लोग नीचे स्तर तक भेज देंगे। लेकिन सभी गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे से भौतिक दूरी बना करके रहना और सैनिटाइजर और सोप की इस्तेमाल करना और बार बार हाथ धोके रहना और किसी भी लक्षण पाए जाने पर स्थानीय मेडिकल सर्विसेज के मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करना, इस प्रकार की गतिविधियां लगातार आप करते रहें, लगातार जागरूक रहें। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि दरभंगा जिला के लोग काफ़ी जागरूक हैं, सहयोग कर रहे हैं प्रशासन का, आत्मसंयम रख रहे हैं, ज़्यादातर लोग नियम का पालन कर रहे हैं और लोगों से भी कॉल्स भी आ रहे हैं जहाँ पर भी लोग उल्लंघन कर रहे हैं लॉकडाउन का। ये बहुत अच्छी बात है। ये गांव-गांव में जागरूकता के बल से ही हम इस जंग में जीत पाएंगे। गांव में अगर जागरूकता फैल जाएगा, जागरूकता रहेगी कि इस तरह का लक्षण या किस तरह का जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन लोगों का सूचना तुरंत प्रशासन को दें, उन पर जाँच करवा लें, जरूर हम इस जंग से जीत पाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाला दिन से आपसे उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा और हम इस जंग को जीतेंगे। बहुत धन्यवाद।